आज बात बक्सर लोकसभा क्षेत्र की होगी। बक्सर लोकसभा क्षेत्र में 4 उम्मीदवार और चारों उम्मीदवार एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक कौन भारी है या फिर यूं कहें कि सबसे ज्यादा जनाधार किसके साथ है, वोट किसके साथ है, उस पर चर्चा होगी। बक्सर लोकसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण पर भी चर्चा करेंगे कि जातीय समीकरण वहां का क्या है, किस जाति की संख्या सबसे अधिक है और बक्सर लोकसभा क्षेत्र में कौन उम्मीदवार किस उम्मीदवार पर भारी पड़ रहा है। उम्मीदवारों की नामों की चर्चा पहले कर लेते हैं। बीजेपी से मिथिलेश तिवारी उम्मीदवार हैं, तो राजद से सुधाकर सिंह जो जगदानंद सिंह के बेटे हैं वो उम्मीदवार हैं, तो वहीं स्वतंत्र रूप से आनंद मिश्रा और स्वतंत्र ही रूप से ददन यादव चुनाव लड़ रहे हैं। जी हां, ददन यादव स्वतंत्र रूप से है, आनंद मिश्रा है, राजद से सुधाकर सिंह और बीजेपी से मिथिलेश तिवारी चुनावी मैदान में है। जातीय समीकरण को देखें तो यहां पर ब्राह्मणों का दबदबा है। ब्राह्मणों की संख्या 3,75,000 है, लेकिन उससे थोड़ा सा ही कम संख्या यादवों का है। 3,40,000 यादवों की संख्या है। राजपूत जो है वो 2,90,000 है। भूमिहार जो है वो 2,20,000 है और मुसलमान जो है वो 1,30,000 है। और यहां पर कुर्मी, वैश्य, दलित और कुशवाहा की भी संख्या अच्छी खासी है। वहीं अति पिछड़ा जो है वो निर्णायक भूमिका में है, वो चुनाव का परिणाम इधर से उधर करने की भूमिका में है। अगर चुनाव का परिणाम बदलता है तो समझिए कि अति पिछड़ा समाज की वहां पर भूमिका सबसे अधिक मानी जाती है। अब बक्सर लोकसभा क्षेत्र में कौन किस पर भारी है उस पर चर्चा करेंगे। मिथिलेश तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन इनका विरोध वहां पर खुलकर हो रहा है। इनका विरोध इसलिए भी हो रहा है कि अश्वनी चौबे का टिकट काटा गया, इनको टिकट दिया गया, इसलिए इनका खुलकर विरोध हो रहा है। विरोध इस स्तर पर हो रहा था कि मानो अब भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को बदल सकती है। इस स्थिति में भी परिणाम आ सकते हैं। ऐसा विरोध जो है वो क्षेत्र में इनका हो रहा था। उसके बाद आते हैं कि सुधाकर सिंह राजपूत समाज से आते हैं और सुधाकर सिंह को लेकर एक परसेप्शन यादवों में बना है कि हर बार यहां से राजपूत को उम्मीदवार बनाया जाता है और इस बार हम राजपूत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ब्राह्मण में देखा जाए तो आनंद मिश्रा ब्राह्मण जाति से आते हैं और आनंद मिश्रा ब्राह्मण में सेंधमारी करने वाले हैं। ब्राह्मण भूमिहार वोटों में सबसे बड़ी सेंधमारी आनंद मिश्रा करेंगे। 3,75,000 ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों में एक नाराजगी है और इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही कि आनंद मिश्रा को भी अपने साथ रखा जाए। तो ब्राह्मण में टूट हो गई है। ब्राह्मण और भूमिहार जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे उसमें टूट हो गई है और सुधाकर सिंह को राजपूत एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो भी टूटे हुए हैं। कुछ राजपूत आनंद मिश्रा के साथ खड़े हैं, कुछ राजपूत जो है वो आपको मिथिलेश तिवारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होने के लिए खड़े हैं। लेकिन अब आते हैं, टूटा नहीं है यादव और मुसलमान, और वो यादव और मुसलमान ददन यादव के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। यादव पूरी तरीके से ददन यादव को एक्सेप्ट कर चुका है और मुसलमान इसलिए एक्सेप्ट कर चुका है कि हिना साहब जो हैं वो भी ददन यादव का समर्थन कर रही हैं और मुसलमान नाराज इसलिए है राजद से क्योंकि उन्होंने हिना साहब का टिकट काटा। यादवों में दो चीज को लेकर नाराजगी है, एक कि आपने पप्पू यादव का टिकट काटा और दो बक्सर से आप हर बार राजपूत उम्मीदवार बनाते हैं। तो इसलिए भी यहां पर यादवों के अंदर नाराजगी है कि हमारी संख्या 3.5 लाख है, लेकिन उम्मीदवार कौन बनता है जिनकी संख्या 3 लाख भी नहीं है, जिनकी संख्या 2,90,000 है। उस समाज के किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाता है, लेकिन हमारी संख्या जब 3 लाख 3.5 लाख है तो हमारे समाज के व्यक्ति को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया जाता। इसलिए इस बार यादव ददन यादव के साथ खड़े हैं। उसके बाद मुसलमान पूरी मुस्तैदी के साथ फील्डिंग कर रहे हैं
और ददन यादव के साथ घूम रहे हैं। वहीं कुर्मी, वैश्य और दलित कुशवाहा भी ददन यादव को समर्थन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने पहले ही बताया था कि अति पिछड़ा जो है वो निर्णायक भूमिका में है, तो वो ददन पहलवान को पुश कर रहा है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम निर्णायक भूमिका में हैं। तो यहां पर ददन यादव सब पर भारी पड़ रहे हैं। एक निर्दलीय उम्मीदवार, इस बार निर्दलियों का बोलबाला है और निर्दलीय दल पर भारी पड़ रहा है, तो ददन यादव सब पर भारी हैं। और इनकी साथ अगर अभी देखा जाए तो लगभग 5.5 लाख से अधिक वोट अभी के समय में इनके साथ चल रहा है। यादव पूरी तरीके से इनके साथ हैं, मुसलमान पूरी तरीके से इनके साथ हैं, अति पिछड़ा तो इनको पुश कर ही रहा है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।